हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ संविधान की कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, संविधान में कुल संशोधन होते हैं 7,635। ये कुल टोटल की बात है। यदि स्वीकार करने की बात करें तो स्वीकार करे गए हैं 2,437। अब संविधान बनने में कितने दिन की बहस हुई है? तो 114 दिन की बहस हुई है। संविधान में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 कितने सदस्य 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर करके संविधान को अंगीकृत किया था। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र को सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनाया है। 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 से संविधान में 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। जब संविधान बना तो उस समय जो है संविधान के अंदर कितने अनुच्छेद थे? तो 15 थे। यदि अगर संविधान में चित्रकारी की बात करें तो चित्रकारी जो करी है वो नंदलाल बोस ने करी है। लिखने का कार्य, जो संविधान को लिखने का जो काम है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को इन्होंने लिखा था संविधान में लिखित। अब संविधान के निर्माण में समय कितना लगता है? तो समय लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। यदि रुपए की खर्च की बात करें तो ये खर्च हुए हैं 63,96,729 रुपये। अब संविधान के अंदर कुछ विदेशों से स्रोत लिए गए हैं, उन स्रोतों को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले जर्मनी से क्या गया लिया है? तो जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं। और जर्मनी के संविधान को बीमर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीमर के नाम से। वैसे ही कनाडा देश से संघीय शासन व्यवस्था ली गई है और राज्यपाल का पद लिया गया है। ये 2 विषय लिए गए हैं कनाडा से। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन लिया गया है। संविधान को फ्रांस को चौथा गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाते हैं। आयरलैंड है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीय, ये जो पद हैं ये तीनों के तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करता है। ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य और जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य संबंध। ये 3 चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका को सरकार को क्या कहा जाता है? पूर्व की गोरी सरकार कहा जाता है। जापान से सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने की विधि और संविधान के, जो जापान का संविधान है उसको बेमिजी संविधान के नाम से जानते हैं। यूएसए अमेरिका से संघात्मक शासन, मूल अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्अवलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद और महाभियोग जैसी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। ब्रिटेन देश से
संसद ली गई है, नागरिकता ली गई है और संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया ली गई है। नोट में देख लेते हैं। देखो, भारत का जो संविधान है वो 75% भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता की बात करें तो ये भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का जो संविधान है वो क्या है? अलिखित है। भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारत का संविधान नम्य है। नम्य मतलब संशोधन हो सकता है, और निचला है, और अनम्य का मतलब कठोर संविधान है। भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघीय तथा अर्ध एकात्मक संविधान है। अब संसदीय समिति की बात करें तो समितियां बनी थी, जैसे पहले नंबर पर बनी थी प्राक्कलन समिति। इसमें लोकसभा के सदस्य कितने रहते हैं? तो 30 रहते हैं। इसमें राज्यसभा को शामिल नहीं किया जाता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें मंत्री परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इनके कार्य क्या हैं? तो यह समिति सरकारी अपव्यय को रोकने के लिए ये कार्य है। इस समिति की रिपोर्ट पर संसद में बहस नहीं होती है। दूसरे नंबर पर बनी थी लोक लेखा समिति, जिसे PAC बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये होता है, इसका गठन होता है 1921 में। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों को सहज सदस्य के रूप में जानते हैं। इन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। काम इनका कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और भ्रष्टाचार को रोकती है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई भी नेता होता है। नियम समिति, लोकसभा के नियम समिति लोकसभा के लिए नियम बनाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा का ही अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की नियम समिति राज्यसभा के लिए नियम बनाती है। इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अब संसद का कार्यकाल देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर शून्यकाल। ये शून्यकाल के बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। सॉरी, प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। यह समय 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। संविधान में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। यह नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है। इस समय में सदन में तुरंत कार्यवाही करने वाले मुद्दे उठाए जाते हैं। ओ प्रश्नकाल। तो देखो, प्रश्नकाल यह समय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के आरंभ का 1 घंटा होता है। यह पद्धति कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। इस समय संसद सदस्य लोक महत्व के प्रश्न पूछते हैं। आधे घंटे की जो चर्चा होती है उस पर बात कर लेते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए जाते हैं उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगल, बुध को की बैठक में अंतिम आधे घंटे में होती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी भी दिन 5 बजे से 5:30 बजे के बीच हो सकती है। तार्किक प्रश्न में क्या पूछे जाते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें तार्किक प्रश्न कहा जाता है।
इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। अतार्किक प्रश्न होते हैं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से होते हैं। उसके बाद स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर संसद की ओर आकर्षित करते हैं। स्थगन प्रस्ताव में देश की राजनीतिक स्थिति, अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटना आदि मुद्दे उठाए जाते हैं। इस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है। न्यूनतम 50 सदस्यों की सेवानिवृत्ति इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए जरूरी होती है। अब बात कर लें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की। देखो, हमारा राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया गया है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। अगर ये प्रतीक की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान ने तिरंगा को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और जो तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात 3:2 है। इस तिरंगे झंडे में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग त्याग का, जागृति का और शौर्य का व आत्मनियंत्रण का होता है, जबकि सफेद रंग शांति, सत्य एवं पवित्रता का होता है और हरा रंग होता है समृद्धि और खुशहाली का। इसको डिजाइन करा था पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं उन्होंने। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर फहराया था। सत्यमेव जयते जो देवनागरी में लिखा है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस राष्ट्रगान को जो दर्जा मिला है वो 24 जनवरी 1950 को मिला है और प्रथम बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 में। इसमें अध्यक्ष जो थे वो पंडित बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगान की जो धुन है वो आजाद हिंद फौज INA, इंडियन नेशनल आर्मी, जो उसके कैप्टन है राम सिंह ठाकुरी, इन्होंने बनाई थी। ये बात भी कर लें कि 31 अगस्त 2010 को हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। अब राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत के जो उपन्यासकार हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। किस उपन्यास में लिखा था तो आनंद मठ में लिखा है। प्रथम बार गाया गया 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन था तब। इसमें अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी को बनाया गया और जो गाने की जो अवधि है वो 1 मिनट 5 सेकंड की है और इसकी स्वीकृति मिली 24 जनवरी 1950 को। अब राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित पंचांग को राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग के रूप में अपनाया गया है। शक संवत पंचांग का प्रथम महीना चैत का होता है जो सामान्य वर्ष में 21 मार्च को दर्शाता है और लीप वर्ष में 22 मार्च को स्टार्ट होता है। अंतिम रूप से परिसीमन आयोग है, इसको भी देख लेते हैं। परिसीमन आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं होती है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में तय किया गया कि वर्ष 2026 तक लोकसभा एवं विधानसभा की जो सीटें हैं किसी भी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, ना ही किया जाएगा। ये 4 बार हुए हैं परिसीमन आयोग का गठन। 1952 को,
दूसरी बार 1962 को, तीसरी बार 1973 को और चौथी बार 2002 को। परिसीमन आयोग 2002 का गठन 22 जुलाई को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। इस आयोग की 2001 की जनगणना के आधार पर किए गए सिफारिशों के अनुसार लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसे 10 जून 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों, मैंने आज की वीडियो तक ही संविधान कंप्लीट कर दिया है। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी MCQs की, जो हम स्टार्ट करेंगे इतिहास से। तब तक के लिए धन्यवाद।